नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होना है और इसके लिए विधायकों का और मंत्रियों का यहां पर पहुंचना जारी है। और इस वक्त ये काफिला आप देखिए, नीतीश कुमार राजभवन पहुंचने वाले हैं और बीजेपी के तमाम विधायक, जेडीयू के तमाम विधायक, उनका यहां पर पहुंचना जारी है। 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, ये भी साफ हो गया है। और विधायकों का काफिला अब राजभवन पहुंच रहा है। तो ये राजभवन की तस्वीरें आप देखिए। अभी कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा और उससे पहले यहाँ पर काफिला शुरू होना लग गया है, क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और इस्तीफे के बाद दिखाइए आप, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और बीजेपी के साथ नीतीश कुमार फिर से चले गए हैं। तो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार का जाना ये कितना जो है वो फायदेमंद होगा या नुकसान में होगा। और इसके साथ साथ आप देखिए, एलजेपी के नेता समर्थक वो भी पहुंच रहे हैं, विधायक वो भी पहुंच रहे हैं। और एलजेपी काफ़ी ना नुकर दिखी। चिराग पासवान दिल्ली तक गए, अमित शाह और नड्डा के साथ में बैठक हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये अभी बिल्कुल ढोल बज रहे हैं, बिल्कुल एक इसको उत्सव या जो है वो त्यौहार के तरीके से या बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर बीजेपी जो है वो भले ही देखे, लेकिन इसका रंग जब उतरेगा, जब पता चलेगा कि ये जो अभी दोबारा से तालमेल हुआ है, समझौता हुआ है, ये कितना जो है वो रंग जमा पाता है। अभी तो नया नया रंग है, चटकीला रंग है, वो खूब जो है वो चमक रहा है। लेकिन जब थोड़ा रंग उतरेगा तब पता चलेगा कि लोगों पर कितना रंग जमेगा। तो ये माहौल देख रहे हैं आप, यहाँ पर विधायकों का पहुंचना जारी है और अब शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो ये रंग लोगों में भी जम पाएगा। जो बीजेपी यहाँ पर रंग जमाने की कोशिश कर रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रंग जमाने की पूरी कोशिश है, यहाँ पर लोगों पर जम पाएगा। लीजिए हमसे सवाल कीजिए। हाँ, पहले परिचय ले लीजिए हमारा। हाँ, परिचय पूछे ना। क्या परिचय है आपका? मैं जेपी आंदोलन से जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू। अच्छा, दिखाइए, तस्वीर दिखाइए। हम थोड़ा सा तेज बोलेंगे आप। हाँ, देखिए जेपी सेनानी का हमारे पास कार्ड भी। हाँ, ठीक है। अब जेपी सेनानी, ये रंग जो है, आप तो आंदोलन का हिस्सा रहे, जेपी आंदोलन का, तो ये रंग जो पलटी मार करके इधर से उधर होने का, जनता इसको किस तरह से लेगी? ये रंग उतरने वाला अब नहीं है, इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत से एक नीतीश कुमार को विकास पुरुष के नाम पर एक रतन चुना है। तो ये रतन को पहले क्यों ठुकराया? ये भी तो सवाल पूछेंगे लोग कि ये इतने ही रतन थे तो इनको अपने पास क्यों नहीं रखा? ये इतने ही रतन थे तो इनके लिए क्यों कहा गया कि दरवाजे बंद है आपके लिए हमारे? नहीं, ये कुछ अमित शाह जी का बयान है कि नहीं? ये कुछ छोट भैया नेता का। अमित शाह छोट भैया नेता है? अमित शाह नहीं, अमित शाह का बयान है ये आप जिनको रतन कह रहे हैं। परिस्थिति रही नहीं, तो क्या परिस्थितियां रही, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? कुछ परिस्थितियां वैसी रही। परिस्थितियां ये रही कि केवल सत्ता चाहिए और उसके लिए कोई चाल चरित्र, चेहरा, संस्कार, जो बातें कही जाती हैं और जो है वो दुहाइयां दी जाती है वसूलों की, सब कुछ गया, इसमें सब कुछ किनारे। इसमें अमित शाह सब कुछ। अमित शाह को नहीं पता रहा होगा कि नीतीश कुमार इतने बड़े चरित्रवान आदमी है। अच्छा, ये अमित शाह को नहीं पता था? तो अमित शाह का फिर क्या चरित्र आप कहेंगे कि वो किसी को भी ऐसी लतिया रहे थे? लेकिन जब उनको बाद में पता चला कि हाँ साहब, नीतीश कुमार वंशवाद का विरोधी, घोटालाबाद का विरोधी। अच्छा, और तो अभी तक इतने साल सरकार रही, अमित शाह जी को इस बात का पता ही नहीं चल पाया? आप नहीं चल पाया। क्या कहेंगे? ये जो आज रंग इधर जमाने की पूरी कोशिश दिख रही है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, माहौल अपने तरीके से यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है, तो ये रंग जम भी पाएगा या लोगों के बीच में पहुंचते पहुंचते सब कुछ हवा उड़ जाएगा? ये नीतीश कुमार जी के साथ पहले भी भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन बना था और फिर बना है। बिहार का जो इनके नेतृत्व में बिहार में बहुत भारी विकास हुआ, जो बचा जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के दोनों मिलकर। तो ये विकास कहाँ लटक गया था बीच में, जब यही नीतीश कुमार इधर से उधर चले गए? वही बीजेपी इनको जो है वो भाषणों में हर जगह पर जो है वो नीतीश कुमार को घेरती रही। ये राजनीति में कुछ उतार चढ़ाव होते रहता है, उसी के लिए। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। नीतीश में राजनीति में कुछ होती रहती है। और नीतीश किस के लिए हुआ वो? नीतीश कुमार क्या आप 2 कारण बता सकते हैं जिसके लिए उतार चढ़ाव हुआ? हाँ, जो ऐसे हुआ कि जो इंडिया गठबंधन था उसमें
ये कुछ बात चल रही तो थी। इंडिया गठबंधन तो बाद में बना है, अब बना है बाद में। जी। उससे पहले जो है सरकार पलट करके उधर चली गई नहीं, थी, तो नीतीश कुमार उससे पहले चले गए थे। नहीं, तो इंडिया गठबंधन का नाम कहाँ से आया? राजनीति में जी हाँ। होती रहती है उतार चढ़ाव राजनीति में। नहीं तो कारण बताइए ना, कारण आपको समझ में आता है? लोग ये पूछेंगे आप लोगों से, जब आप जाओगे गलियों में, चौराहे पर जाओगे तो लोग पूछेंगे कि क्यों हुआ। जी नहीं, राजनीति में मैं कह रहा हूँ कि उतार चढ़ाव जी होता क्या है। उतार चढ़ाव, क्या वजह, क्या क्यों हुआ? आदरणीय नीतीश कुमार जी हाँ। एक स्वाभिमान नेता है जी। तो स्वाभिमान की कहाँ चला जाता है, कभी उसके उधर कभी उसके उधर। राजनीति में ये जो कहाँ उतार का चढ़ाव स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान नेता है। और कहाँ का स्वाभिमान हुआ? मुख्य रूप से ये विकास इनके नेतृत्व में बिहार में बड़ी माने पैमाने पर विकास हुआ, इसलिए जी। ये रंग जो बीजेपी और जेडीयू का जो मिल करके, हाँ, तो तस्वीर जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये राजभवन की तस्वीरें आप देख लीजिए इधर, और यहीं पर आप थोड़ी देर बाद में शपथ ग्रहण समारोह वो शुरू होगा। ये तस्वीरें आप देखिए, और लोग जरूर ये सवाल पूछेंगे। सवाल भले ही तीखे हों, लेकिन यही असल सवाल है। ये सवाल इस वक्त में और सबसे ज़्यादा मुखरता के साथ में भी सवाल पूछे जाएंगे। 2024 का चुनाव दूर नहीं है, और ये चमचमाती गाड़ियाँ, ये चमचमाते अब जो माहौल बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश है। जब गांव देहात में यही गाड़ियाँ, यही नेता, यही विधायक पहुँचेंगे जब वोट मांगने के लिए, तो लोग पूछेंगे कि आखिरकार तब वहाँ क्यों गए थे और अब यहाँ क्यों आए हो। ये सवाल जो है पूछा जाएगा। और जिस तरह से 9वीं बार अब नीतीश कुमार शपथ लेने जा रहे हैं, तो ये सवाल होगा कि ये कितनी बार और किस किस के साथ और किस किस की जो है वो पाले में आप जाएंगे और कब तक रहेंगे, क्या गारंटी है। ये जो है वो सवाल पूछा जाएगा, और ये तीखा सवाल है जाहिर तौर पर, और इसका जवाब देते हुए नहीं बन रहा है। और यही स्थिति जो है वो पैदा होगी, यही स्थिति तब भी पैदा होगी जब ये नेता गांव देहात में जाएंगे, तब भी यही स्थिति निश्चित तौर पर पैदा होगी। अब यहाँ पर विधायकों का पहुँचना जारी है, विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये तस्वीरें राजभवन के बाहर की मैं आपको दिखा रहा हूँ। गिनती अंदर हो रही होगी, कितने विधायक, ये देखिए। तो इस वक्त विधायकों का लगातार यहाँ पर पहुँचना जारी है, और हर कोई यही देख रहा है कि किस गाड़ी के अंदर कौन है और किस गाड़ी में किस पार्टी का नेता है। लेकिन वक्त की धुरी देखिए कैसे बदलती है, और बिहार की राजनीति 60 घंटे में कैसे बदल करके 360 डिग्री के तौर पर कैसे बदल करके इस तरफ से उस तरफ खड़ी हो गई। और बिहार में जो इधर था वो उधर हो गया, और जो इधर था वो उधर था वो इधर आ गया। ये राजनीति जो इधर से उधर और उधर से इधर की राजनीति हुई है, इसको बिहार की जनता कितना हजम कर पाएगी, बिहार के लोग कितना जो है वो हजम कर पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और ये तस्वीरें देखिए। अब एक एक करके तमाम गाड़ियां वो पहुंच रही हैं, और राजभवन तो लगातार विधायकों का, नेताओं का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला लगा हुआ है। और कैसे देखेंगे बिहार के लोग इस राजनीति को, बदलते हुए स्वरूप को। 60 घंटे पहले जो बिहार की राजनीति दिखाई दे रही थी, अब वो बिल्कुल 360 डिग्री पर घूम गई है। ये सब होते रहता है बिहार की राजनीति में। नीतीश कुमार पलटू राम है हैं। हाँ। तो ये आप जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटू राम है, तो ये पलटू राम जो है वो लोगों पर जो है वो कितना, थोड़ा सा नीचे कर, ये लोगों के ऊपर जब ये नेता जाएंगे क्या असर होगा? ये चमचमाता माहौल अब तो दिख रहा है।
यहाँ तो दिख रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत में कुछ और रहेगा। जनता को ये सब ठीक नहीं लगता है। जनता इसका फीडबैक देगी इलेक्शन में, जब वोट होगा उस समय, कि एक बार इधर रहते हैं, एक बार उधर रहते हैं। जनता को तो ये माहौल, ये रंग जमाने की जो कोशिश है, तस्वीर आप दिखाइए, ये सब तस्वीर में दिखाते कुछ रहिए। हाँ, ये सब में कुछ जान नहीं है। ये सब हवाई राजभवन का शपथ है, सबको दिखाएंगे। इससे आम आदमी को नुकसान हो रहा है। इसमें राज्य का विकास रुक रहा है, कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। ये सब जनता के लिए ठीक नहीं है। एक स्थिर सरकार। तो आप ये कह रहे हैं कि ये रंग यहाँ पर जो दिख रहा है, ये केवल राजभवन का रंग है, वो राजभवन का कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए सब कुछ जो है माहौल लाव लश्कर दिख रहा है। लोगों के बीच में जाएंगे तब रंग नहीं जमेगा। ना, लोगों के बीच में जाएंगे तो ये सब वोट में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। ये बात है, सब जनता समझ रही है। अपना सत्ता के चक्कर में खाली लोग रहते हैं। अपना सत्ता में रहेंगे तो ये अपना तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें भी देखते रहिए और लोगों की प्रतिक्रियाएं। और एक एक करके जो वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सवाल यही है कि ये आज का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसको जनता कैसे देख रही है? बहुत अच्छा। क्या अच्छा? बिहार के जनता के लिए हित में किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। तो पहले अहित कर रहे थे जनता का? नहीं, अभी बिल्कुल सही किए हैं, फैसला लिए हैं। तो पहले गलत किया? हाँ, जो आरजेडी में जाना जो उनके लिए गलत फैसला था। अच्छा, हाँ, तो आरजेडी में जाना गलत था और अब सही है? अब सही है। तो ये कैसे तय होगा? ये तय होगा, जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे हम लोग सर्वे करके माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भेजे हैं कि ये अभी जो आरजेडी के साथ चल रहा है सरकार, तो जनता के हित में अच्छा नहीं है। मुद्दा क्या बताएंगे आप लोगों को, कि कैसे समझाएंगे लोगों को? जंगल राज 2 होने वाला था। क्या जंगल राज 2 होने वाला था? वही तो, इतना अपराध बढ़ रहा था। क्या बढ़ रहा था बताइए? हर क्षेत्र में। मुख्यमंत्री तो नीतीश ही थे, होम हाँ, मिनिस्ट्री तो उनके पास ही थे, फिर मगर मन बह रहा था, मन बह रहा था लोगों को। कोई वजह आप बता पाएंगे स्पेसिफिक कि ये वजह थी, इस वजह से? हाँ, अपराधी जो है, हाँ। अपराधी लोग का मन बह गया था। हाँ। तो ये देखिए, अब आप एक तरह से कह सकते हैं कि वीआईपी, वीवीआईपी, ये नेताओं का, बड़े प्रोफाइल के नेताओं का पहुंचना जारी है, लेकिन ये सब वीवीआईपी, वीआईपी लोगों में कितना जो है वो। और अब नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं, नीतीश कुमार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, नीतीश कुमार अब यहाँ पर आने वाले हैं और इसीलिए रास्ता बनाया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है मुख्यमंत्री आवास में और राज्यपाल राजभवन के अंदर। और अब नीतीश कुमार को आना है और इसलिए यहाँ पर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। बिल्कुल थोड़ी दूरी है, लेकिन पैदल आते हैं, गाड़ी से आते हैं, वो देखना है। लेकिन सवाल जस का तस अभी भी है कि नीतीश को, इस फैसले को लोग कैसे देखेंगे। नीतीश कुमार ने आज सुबह जब इस्तीफा दिया तो इसी जगह पर खड़े होकर के उन्होंने, और ये गाड़ी से नीतीश कुमार जा रहे हैं, ये नीतीश कुमार का काफिला जो है वो आप दिखाइए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नीतीश कुमार का काफिला, नीतीश अपने मुख्यमंत्री आवास से अब राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री थे, सुबह तक इस्तीफा दिया और शाम को फिर मुख्यमंत्री की शपथ। और यही जो है वो, अब ये देखिए इस लाइन को सुनकर के यहाँ लोग कुछ हंस रहे हैं। और यही जो है वो सवाल है कि जनता इस चीज़ को कैसे देखेगी कि आप मुख्यमंत्री थे इस तरफ से, फिर आप मुख्यमंत्री इस्तीफा दे करके उस तरफ से हो जाते हैं, और फिर आप उस तरफ से मुख्यमंत्री का इस्तीफा दे करके फिर आप इस तरफ से मुख्यमंत्री हो जाते हैं। तो इस तरफ, उस तरफ, उस तरफ, इस तरफ का जो ये सिलसिला है, ये लोगों को पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, ये अपने आप में सवाल है। और नीतीश का इधर से उधर जाना और उधर से इधर आना, ये लोगों को कितना जो है वो भाता है, लोग इसको कितना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ये अपने आप में एक सवाल बना हुआ है। और अभी तो पूरी चकाचौंध वाला माहौल आपको दिखाई दे रहा है और विधायकों का
आने का सिलसिला वो आपको दिखाई दे रहा है। तो लोग इस चीज को पसंद करेंगे। बिल्कुल पसंद करेंगे। हाँ, बिल्कुल नीतीश कुमार को ही पसंद करते हैं। तो ये इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, भैया राजनीतिक में कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो राजनीति बस सिर्फ नीतीश अपने लिए कर रहे हैं, कुछ के लिए कर रहे हैं। नए बिहार सरकार जो है नीतीश कुमार, वो बिहार के लिए कोई भी कदम उठाते हैं और जनता के लिए। ये कदम क्यों उठाया अब? आरजेडी के साथ जो गठबंधन था ना, हाँ। वो बहुत क्रश हो रहा था उनके साथ। कैसे? जैसे अरे बहुत तरह अंदरूनी मैटर है, क्या क्राइम हो रहा है। क्या क्राइम? जैसे आपको लगता है कि क्या ऐसा बढ़ गया? कोई बड़ी 4-5 घटनाएं जो अभी हुई हैं जिसको नीतीश कंट्रोल नहीं कर पाए या तेजस्वी ने उसको जो है वो कंट्रोल हमारे नहीं करने मनीष दिया? कश्यप का फंसा दिया गया। हाँ? मनीष कश्यप का तो फंसा मनीष दिया गया। कश्यप तो इतनी बड़ी वजह है कि सरकार गिरा दो। बिल्कुल, मनीष भी यही बोले थे कि 180 दिन अच्छा, जेल से निकलते सरकार गिरेगी। एक वो घटना आपको ऐसा लगता है कि वो, अब देखिए तस्वीर एक बार मैं आपको ये तस्वीर भी आप देखते रहिए, और ये लगातार यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला जारी है। तो कोई बड़ा आप स्पेसिफिक बता सकते हैं कि वो एक राजनीतिक वजह से था? जाहिर सी बात है, राजनीतिक वजहों से उन्होंने भी अपने जो है वो कुछ वजहों को लेकर के कहा। आप आम जनता के नज़रिए के लिहाज से अगर बात करें तो क्या ऐसा अपराध बढ़ा? पिछले जो है वो 17 महीने की सरकार रही, उसमें 3-4 बड़ी अपराध की कोई ऐसी घटना है जिस पर पूरी तरह से नीतीश कुमार जो है काबू नहीं कर पाए तेजस्वी की वजह से? कोई ऐसी एक बड़ी 2-4 घटनाएं बताएं। गया में बालू चोरी बहुत होता है। वहाँ पर गया में बालू चोरी बहुत होता है। हम गया से हैं और वहाँ पर के जो हैं कुछ लोग दबंग लोग जो बड़ी कोई घटना आप बता सकते हैं? अरे बड़ी घटना, कई बार घटना हो चुका है, ट्रैक्टर से चापा पड़ा है। हाँ। और बालू लेकिन घटना, वो बालू घटना अभी शुरू हुई हो या अभी खत्म हो गई हो, ऐसा तो नहीं? कोई बड़ी ऐसी घटना जिस पर सरकार, पूरा देश, पूरा बिहार जो है उबल करके बाहर आया हो कि ये बड़ी घटना हो गई है और जिस पर तेजस्वी ने जो है उनको काम नहीं करने दिया हो? अरे भैया बहुत ऐसा घटना है। एक मैं कह रहा हूँ कि कोई एक बड़ी घटना। नेताजी बोलिए आप। रुके एक मिनट, नेताजी नहीं, पब्लिक भी तो बोले ना। हाँ बोलो भैया, गया में हमारे सामने एक घटना हुआ था। क्या? जैसे बालू वाला। मैं कह रहा हूँ कोई बड़ी घटना आप बता सकते हैं, कोई बड़ी वजह? क्योंकि लोग पूछेंगे ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, यही सवाल जब आप चौक चौराहे पर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, जब वोट मांगेंगे, क्योंकि अब दिन ज्यादा नहीं है, जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी है, मार्च है और अप्रैल है, अब तो वोट मांगने का वक्त है, लोगों के बीच में दोबारा जाना है, कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं है। मोदी जी के ही चेहरा देख के वोट देते हैं। मोदी जी जिनके साथ हैं उनको वोट देंगे। जय श्री राम। तो ये फिर क्यों आखिरकार जो है वो मोदी जी से दूर चले गए? कौन? नीतीश कुमार। भैया एक बार बोले ना कि राजनीति में कुछ भी होते रहता है। ठीक है, तो देखिए ये एक बड़ी वजह है। मैं अभी यहाँ पर काफी लोगों से बात कर चुका हूँ, लेकिन खुल करके ठोस तरीके से कोई ऐसी बात जिस पर जो है वो ये लोग माने कि हाँ वाकई एक ऐसी वजह थी जो सरकार गिराने के लिए काफ़ी थी या सरकार गिराया जाना चाहिए था, कोई ऐसी वजह, कोई ऐसा ठोस कारण वो ना ही नेता यहाँ पर जेडीयू के या बीजेपी के बता पा रहे हैं, ना ही समर्थक बता पा रहे हैं। माहौल यहाँ पर भले ही आपको जो है वो पोस्टर लगे हुए गाड़ियों के पीछे कि फिर एक बार मोदी सरकार और ये सब कुछ, माहौल भले ही इस तरह से दिखाई दे रहा हो, लेकिन किसी के पास में कोई ऐसा बड़ा वजह, कोई ऐसी बड़ी वजह या ऐसा कोई बड़ा ठोस कारण वो दिखाई सुनाई नहीं पड़ता है कि जिसकी वजह से सरकार यहाँ पर गिराई गई हो। मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के लिए जब नीतीश कुमार गए और इस्तीफा देने के बाद जब वो वापसी आए तो उन्होंने भी कुछ इसी तरह से ढुलमुल तरीके से जो है वो जवाब दिया कि आप तो देख ही रहे हैं ना, हमने तो 1 साल से बोलना बंद ही कर दिया था ना। तो इस तरह की बातें उनकी तरफ से जरूर कही गई, लेकिन कोई ठोस वजह, जिस तरह से पिछली बार, अब हो सकता है कि जो पिछली बार भ्रष्टाचार का जो है वो नाम लिया गया था कि भ्रष्टाचार जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, खुद मुख्यमंत्री के शब्द थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार भी कोई ठोस वजह नहीं गिनवा पाए और यहाँ पर जो नेता, समर्थक, विधायकों के जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो जेडीयू के हैं, मैं लगातार लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ, काफ़ी देर से बात कर रहा हूँ और सुबह से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, कल से मौजूद हूँ यहाँ पर। कोई बड़ी वजह नहीं समझ में आ रही है, ना ही लोग बता पा रहे हैं, और ये अगर बड़ी वजह नहीं बता पाएंगे तो क्या जनता विश्वास करेगी? मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस तरह का माहौल यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन बार बार लगातार मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिरकार जनता के बीच में जाएंगे तो क्या वजह आप बताएंगे और क्या दुहाई आप देंगे कि जिसकी वजह से सरकार को जो है वो बदला गया, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पहले इधर से उधर गए और उधर से फिर इधर आए और अब इधर कब तक रहेंगे, ये सवाल है। और अब यहाँ पर
मुख्यमंत्री आवास पर यहाँ पर जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर या 9वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ जो है वो नीतीश कुमार यहाँ पर लेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि लोग इसको कैसे देखेंगे, लोग क्या इस पूरे घटनाक्रम को, ये जो पूरी नई राजनीति एक बिहार के अंदर गढ़ने की कोशिश हो रही है, या बिहार में 2024 से पहले नए समीकरण बनाने की जो कोशिश हो रही है, क्या ये हो पाएगी और क्या ये कामयाब हो पाएगी और लोग क्या इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चमचमाते हुई गाड़ियों के अंदर नेता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन ये जब लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो क्या जवाब देंगे और लोगों को कैसे मनाएंगे, कैसे समझाएंगे, ये बड़ा सवाल है। तो शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।